हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। इस कथा में गंगा अवतरण कथा का वर्णन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से करुण निवेदन है कि कृपया करके वीडियो पूर्ण सुनें। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने विल पर्यंत त्रैलोका में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधाग्नि से सब सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राजश्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभग योगिनी से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि राजन, तुमको एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शास्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के साथ सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धनादि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्म भागीरथ को राज्य दे दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य गंगा अवतरण वर्णन का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। धन्यवाद।